की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार ना करते तो हुकूमत करते। चक्कर जो हैं हमेशा चक्री चलाते हैं और फिर खुद ही चक्कर खा के गिरते हैं। तो बचपन से ही रोमांस रोमांटिक फिर रोमांस, इसमें रोमांस क्या है सर? आप आंटियों को फंसा रहे, रोमांस नहीं है? बहुत बड़ी अमानत है, किसी की हुई बात अयान, बड़ी बड़ी लोगों को नसीहतें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करवाते हो मुझसे भी, लेकिन पिछले 8 मिनट 33 सेकंड से हम दोनों सिर्फ अपने मोबाइल पे काम कर रहे हैं। अच्छा जुबान बड़ी के सर, मुझे आपसे इसी थके हुए जवाब की उम्मीद थी, वो आप उम्मीदों पे पूरे उतरते हैं। आपको सर कह रहा हूँ। अच्छा, इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वैसे यार क्या बात थी, कभी लोग जुबान दे दिया करते थे तो कहते थे जिंदगी लग गई इसके ऊपर, दाव पे लग गया, सब कुछ लगा दिया, जुबान पूरी करनी है। और आज मुकर जाते हैं, मुकर लिख पढ़ के मुकर जाते हैं और फिर खड़े होते हैं थानों में, कचहरियों में, कई केसेस देखे, अगेंस्ट हो जाते हैं। क्या करें, है ना सर? वैसे ये राजदारी की क्या बात है? अब ना ही जुबान वाला मामला रह गया, ना ही राजदारी। ये जो राज होता है ना, ये बहुत बड़ी अमानत है। किसी की हुई बात आपके पास आ गई तो अब आप उस अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं बता सकते। जैसे मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई बात कर दी है ना, तो मैं तो अक्सर मुकर ही जाता हूँ, हालांकि मैं बड़ा गुनहगार से बनता हूँ, मुकर जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं, मुझे सुनी ही नहीं थी, आई डोंट नो। मैं कहूँ उससे पता चलता है वो खुद ही बता गया बाद में। मैंने तो कितने लोगों से कल्टी हो गया हूँ, साइड पे हो गया हूँ भैया, कि अभी बातचीत शुरू हुई है, सलाम दुआ हुई तो पूरे मोहल्ले में ढोल पीट दिया। मेरे तो इस चक्कर में किसी के साथ चक्कर ही नहीं चला पकड़ा जाऊंगा। नहीं ऐसे ही ना, पकड़ा क्या जाना है, अब हमारी उम्र रहेगी। बात ये कि मैंने ज़िंदगी में शुरू से एक चीज़ समझी कि किसी से कोई एक रिश्ते की बात थी मेरी, तो उससे क्या किया, पूरे मोहल्ले को आके बता दिया कि उनकी अम्मी जो है ना, हम स्कूल पढ़ते थे, कि वो हमारी तरफ रिश्ते की बात होने लगी है। अरे मुझे इतनी बुरी लगी ये बात, यानी मैट्रिक में था मैं उस वक्त, मुझे इतनी बुरी लगी, मैंने कहा यार इधर अम्मी को कार नहीं करनी। मुझे आज तक याद है, और वो बात घर में होती है कि यार इतना मैंने इसका बुरा मान लिया था कि यार ए सोसाइटी एक पूरा टेक्सचर होता है ना मामले का। क्या आपने मुझसे एक बात की है या मेरी आपसे बातचीत शुरू हो गई है, करके की है, सबसे पहले जाकर उसने पूरे मोहल्ले को बताया है, फिर अपनी पूरी सहेलियों को, सहेलों को, सबको बता दिया। इसी तरह लड़कों का भी यही हाल है। अभी किसी को उन्होंने रिश्ता भिजवाना नहीं है, मैं तो आपको पता है उसी मामले में होता हूँ कि यार जिसको पसंद किया फ़ौरन रिश्ता भिजवा दें। अगर आपने रिलेशन रखना है तो निकाह करें ना, तो उसमें क्या होता है, आपस के उनके इतने ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, कोर्टशिप में एक दूसरे की बात नहीं रख सकते। आपका मैट्रिक क्लास में ही निकाह होना शुरू हो गया था, रिश्ते भेजने शुरू कर दिए थे आपने? बेटे मेरा बस चलता ना तो मैं ग्रेड 5 में ही शादी कर हाँ, और उस वक्त भी मुझे सारे मोहल्ले की जो खुद से बड़ी बड़ी थी ना, सबसे सारी जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था या गुजरा 20 साल बड़ी थी, 15 साल बड़ी थी, वही अच्छी लग रही थी। तो बचपन से ही रोमांस रोमांटिक रोमांस, इसमें रोमांस क्या है सर? आप आंटियों को फंसा रहे, रोमांस नहीं है यार? क्या है बड़ी तो नहीं ना, अच्छी लगी यार, तो किड्नी रिश्ता तो भेज रहे थे ना, मतलब यार अड्डी को थकी हुई गाल कर रहे, फंसाना क्या होता है? अच्छा आप वो एक्सप्लेन करोगे, ये फंसाना क्या होता है? अच्छा, ये आजकल के टर्म में क्या फंसाने का मतलब? बेटे आजकल नहीं, मैं भी जब ना बच्चा था तो यही था कि फलां लड़का फंसा हुआ है, फलां लड़की हाँ, ये फंसा क्या होता है कि मछली है, हाँ, टांगा फिक्स हो जाएगा। टांका किस, मतलब आप एक जगह फंस जाते हो ना। नहीं यार पहले एक्सप्लेन करो, फंसाना होता क्या है, इधर उधर की बात नहीं करो। मतलब जो आपको अच्छा लगे, हाँ, उसको फांस लो, उसको नहीं, आपने उसको प्रपोज किया, फिर चक्कर चला लो। हाँ, वो भी उसने कहा कि मैं भी करती हूँ, तो फिर काम हो गया। वो बात वही है ना कि जो चक्री होते हैं ना, वो चक्कर चला नहीं, फिर ये इसको मैनिपुलेट कह सकते हो नहीं, ये वही बात है ना हैदर, इसको कहते हैं चक्कर, जो है हमेशा चक्री चलाते हैं और फिर खुद ही चक्कर खा के गिरते हैं, है ना? अच्छा, हाँ, अच्छा क्या, अभी खुद ही तो कह रहे थे कि चक्कर तो फिर किसी से मोहब्बत हो तो फिर उसको क्या बोलेंगे? अबे यार शादी करो यार ये व्लॉग मेरी शादी करवाता रहेगा, जो फंस गए ना मेरी। नहीं, एक तो हम व्लॉग नहीं करते, दूसरा हम शादियां नहीं करवाते, हमने शादी दफ्तर खोला हुआ है यहाँ पे। ये पता नहीं, सी सारा ऊपर मलबा मेरे ऊपर डाल जाता है, मोहब्बत का, शादी का मेरे ऊपर आ जाता है सब कुछ। अच्छा वो मैं करता हूँ? नहीं, दूसरा क्या था हमारा एक टॉपिक, आज का सब्जेक्ट क्या था? हाँ, ये जो ब्रादरीज़म अभी भी, एक तो जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि कज़न मैरिज वाला जो अभी भी चल रहा है ना, ये मामला बड़ा ख़राब है। कैसे?
दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन में जाके माजूरियाँ, और कभी कभी तो नेक्स्ट जनरेशन में भी पीछे से हाँ, कजन थैलेसीमिया चली आ रही वगैरह। हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो कि लाइलाज बीमारियाँ वो बच्चों में आ जाती हैं। ये बड़ा जुल्म है, और ख़ानदान को वैसे भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़, ये तो मैंने बाय द वे एक बात कर ली, वो कहते हैं ना जाते जाते वो किसी शादी पे लोटे में लत मारती, ये इस तरह वाली बात की है मैंने। लेकिन असल जो टॉपिक है वो ये है कि हमारी जो बिरादरियों के अंदर खींचतान और अभी तक वो नोच खसोट है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अभी तक ये मेरे घर आया तो इसने यूं किया और मुझे ये नहीं दिया, और मैं इनके घर गई थी तो इतने पैसे का फलां चीज़ गिफ्ट ये की, गिफ्ट्स फिर हम इनकी शादी पे गए थे तो हमने ऐसे इतने भुगताया, ये हमारी शादी पे आए तो इनके मुंह बने हुए मुंह थे। बने हुए अरे थे। भाई, मैं तो इस चक्कर में शादियों और गमी खुशी में जाना ही कम कर दिया है, ना होने के बराबर। आपने बात की कि जबान देना शुरू में, तो जैसे तो पहले हमारे बड़े जबान देते थे कि मेरी बेटी की शादी या मेरे बेटे की शादी फला की बेटी से होगी, तो ये भी तो गलत था। अगला बच्चे छोटे होते थे उनको पता ही नहीं और जबान की वजह से फंस गए वो। खानदानी आदमी जो है ना, नहीं नहीं नहीं, वो और जुबान है। अच्छा, वो वो जुबान किसी ने दी, और अगर नहीं मामला बता बच्ची को पसंद नहीं है तो बात ख़त्म हो गई। जुबान का आज भी लोग पास करते हैं, जो ख़ानदानी लोग हैं ना, जो एक मैं हमेशा कहता हूँ कि योर वर्ड शोज़ योर ब्रीड, योर वर्ड शोज़ योर ब्रीड, ये ना, आपका जो लफ्ज़ है ना वो आपकी नस्ल का बता देता है। इंसान ने मुंह खोला, बात शुरू की, पता चल जाएगा कैसी इसकी तरबियत, ख़ानदान पीछे क्या है, उसके अल्फाज खुद बताएंगे। तो हमारी जो बिरादरियों के और ख़ानदानों के अंदर बैठकर जो झगड़े और साजिशें शुरू हो जाती है ना, ये बड़ी लंबी कहानी है। इसके लिए कुछ थोड़ा सा इस ख़ानदानी निज़ाम को बचाने के लिए, जिस पर हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो अदम बर्दाश्त का मामला इस वक्त हो गया ना, किसी को बर्दाश्त न करना, फिर ये हसद करते रहना कि फ़लाँ के बच्चे ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, हमारी लड़की की जिससे शादी हुई थी उसके पास इतना पैसा नहीं है, ये आगे निकल गए हैं हमसे, तो फिर पता नहीं क्या क्या होता है। और फिर वही आप वाले चक्कर महबूब आपके कदमों में। नहीं यार, बरादरी वाली बात क्या कर रहे थे? कास्ट वाली, कास्ट वाली क्या, कास्ट वाली की बात कर रहे थे ना आपने, वो पीछे ये बात Cousin कर रहे थे ना marriage कि caste में। बिरादरियों में आपस में खींचातानी बहुत होती है। इधर बिरादरियों में ना आगे लोग खींचते हैं एक दूसरे को, लागतबाजी जिसको कहते हैं। और फिर वो एक और वर्ड यूज़ होता है बिरादरियों में, जैसे कि बिरादरियों के झगड़े में वो आमतौर पर लफ्ज़ यूज़ होता है, मेरे जहन से निकल गया, टोके मारना। जो टोके मारते हैं बिरादरियों में बैठ के, पंचायतों में बैठ के, उससे फिर जो है ना बहुत लंबे चौड़े रिश्ते टूटते हैं। मैंने हमेशा ये देखा है, जहाँ बर्दाश्त का और एक दूसरे को साथ लेकर चलने का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे इस वक्त लाइट कम हो गई है, मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो अभी गया। उठो यार, काम है, चलो घर चले। शेर सुना है सर कोई अच्छा सा? अच्छा सा शेर तो सारे अच्छे ही होते हैं। कोई भी मतलब। की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। अच्छा, क्या? की मोहब्बत तो सियासत की का। मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार ना करते तो हुकूमत करते। वाह, कहाँ की? अच्छा, ये ज्यादा अच्छा है, ये शेर से ज्यादा अच्छी बात है। कहाँ हुकूमत करते चलो अब जगह ढूंढते हैं कहाँ हुकूमत करनी है। वैसे दिलों पे हुकूमत कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आगे। क्योंकि सरों पे हुकूमतें जो है ना वो कायम दायम नहीं रहती। नहीं चलती, मजा नहीं आता। चल यार, आजा।